हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जियो टावर कैसे आप लगवा सकते हैं अपने ज़मीन पे या अपने बिल्डिंग पे। ठीक है। और जियो टावर लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कितनी ज़मीन की ज़रूरत है आपके छत पे और या आपके खेत में, और कितना जियो टावर लगाने के बाद कितने पैसे आपको मिल सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए आप। दोस्त, इस प्रकार का जो है ये जियो टावर होता है। ठीक है। और ये तो आपका जो है जियो का मोनोपोल टावर है। इसी तरह का आपका रूफटॉप टावर भी आएगा। ठीक है। तो इस तरह का जो टावर जनरली हम लोग खेत में लगाते हैं, जमीन पे लगाते हैं, बिल्डिंग पे नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो रिलायंस जियो जो दोस्त एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है, आपको पता है, जिसका जो है मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र भारत में, आपको पता है। रिलायंस जियो भारत में सभी 22 दूरसंचार सर्कल है, दूरसंचार जो सर्कल है, जो 22 सर्कल है, जिसमें सिर्फ ये 4G नेटवर्क का कवरेज देता है। ठीक है। आप इसमें से 4G से आप डेटा भी चला सकते हैं और 4G से आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है दोस्त, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है। लेकिन जो है टेलीकॉम में जितने भी सभी कंपनियां हैं उसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। क्योंकि ये जो है भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और दुनिया में ये तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। इसके पास लगभग 41 करोड़, 41 करोड़ से अधिक ग्राहक है, और ये कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज और अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टावर लगवा रही है, जिससे देश के कोने कोने में अच्छा नेटवर्क मिले। इसलिए अगर आपके पास खाली ज़मीन या छत है तो जियो का टावर लगवा सकते हैं और अच्छे पैसे भी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये लिखा है समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको डिटेल तरह से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे जियो का शुरू से ही टारगेट था कि देश के कोने कोने में, गांव में, जो पिछड़ा हुआ गांव है वहाँ पे भी जो है जियो का नेटवर्क पहुँचना है। ठीक, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाने का प्लान था। ठीक है। तो अभी भी जियो का टावर सभी जगह लग रहा है जहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है। अगर आपके गांव में नहीं जियो का टावर है, ठीक है, तो आप जियो का टावर लगवा सकते हैं इजी से। ठीक है। आपके गांव में अगर आपकी ज़मीन खाली है या आपका छत खाली है तो आप छत पे भी लगा सकते हैं और ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए आपको क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। देखिए, जियो टावर लगवाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है। ठीक है। ये रूल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि जियो टावर को किसी प्लॉट में लगवाना चाहते हैं तो प्लॉट जो है आपका 2000 स्क्वायर फीट का होना अनिवार्य है। ठीक है। यदि अपने घर की छत पर लगवाना चाहते हैं तो छत पर 500 स्क्वायर फीट का स्थान होना चाहिए। यदि आप गांव में टावर लगवा रहे हैं तो आपको 25 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, खेत में। ठीक है। टावर लगवाने के लिए आपको आसपास के पड़ोस से एनओसी लेनी पड़ती है। ठीक है। अगर आप देखिए, एनओसी कब लेनी पड़ती है, जब आप गांव में टावर लगवा रहे हैं, तब अपने बिल्डिंग पे लगवा रहे हैं तब। ठीक है। अगर आप गांव से हट के लगवा रहे हैं, किसी खेत में लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आसपास से के पड़ोस से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप अगर अपने घर पे लगा रहे हैं और छत पे लगा रहे हैं और आसपास जो है कोई लोग रहते हैं तो आप एनओसी ले सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह के आदमी हैं आपके आस पड़ोस में, आपका अपना आदमी है या दूसरा आदमी है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप टावर लगवा दिए हैं छत के ऊपर, तो बाकी लोग जो है उसको बहिष्कार करता है, कंप्लेन करता है। ठीक है। इससे रेडिएशन आता है, बहुत चीज़ आता है, आदमी बीमार पड़ेगा, इस तरह के बोलता है। लेकिन आदमी सिर्फ बोलता है, इसका कुछ प्रमाण नहीं है किसी के पास। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि जो 4G जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, और फ्रीक्वेंसी जो है गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल होता है। तो फ्रीक्वेंसी से जो भी रेडिएशन निकलता है वो गवर्नमेंट से अप्रूव रहता है। ठीक है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी आदमी को हानि हो सकता है उससे। ठीक है। तो चलिए, हम लोग जान रहे थे जियो टावर लगवाने के नियम। अब यहाँ पे देख सकते हैं जियो टावर लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मतलब अगर आप अपने खेत पे या बिल्डिंग पे लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आईडी प्रूफ आपको चाहिए, जिस आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी आप देख सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड भी आपका चलेगा। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी दे सकते हैं आप।
ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल देना है विथ पासबुक। आप पासबुक का फ़ोटो खींच लीजिए, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, और एक आपको फ़ोटो लगेगा, और ईमेल आईडी दीजिए और मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट पे ही आपका जो है, जो बैंक अकाउंट दीजिए वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका जो है मंथली पैसा आएगा। ठीक है, और एड्रेस प्रूफ ये सब सभी सही होना चाहिए। आधार कार्ड जो भी आईडी प्रूफ दे रहे हैं सभी सही होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपका मैसेज आएगा। फिर देखते हैं अगर अपनी ज़मीन और मकान पे जियो टावर लगवाने की क्या प्रक्रिया है, अगर आप लगवाएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर जियो टावर इंस्टॉलेशन। यदि आप जियो का टावर लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें और लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, रॉन्ग वे गो बैक। दोस्त, मेरा वीडियो बनाने का यही एक कारण था, क्योंकि मैं बहुत सा यूट्यूब पे वीडियो में देख रहा था, क्योंकि मैं खुद एक टावर इंजीनियर हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत टावर लगवाया है। तो मैं देख रहा था कि बहुत सा ऐसा जो है मतलब फेक अकाउंट आप यूट्यूब पे भी है और गूगल पे भी है। गूगल पे भी आप अगर सर्च मारेंगे कि जियो का टावर कैसे लगवाएं तो उसमें बहुत सा आई मीन वेबसाइट आएगा जो सभी फेक है। कभी कभी आपको कॉल भी आता होगा जो टावर लगवाने के लिए, और आपको कॉल में बोलता होगा कि इतना पैसा दिया जाएगा और ये सब आप डॉक्यूमेंट भेजिए। आपको आईडी प्रूफ भेजने के लिए बोलता होगा, राशन कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ें जो है आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किसी फेक वेबसाइट पे अपलोड ना करें। ठीक है, और किसी फेक कॉल के माध्यम से किसी को ना भेजें। ठीक है, मैं आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब जो प्रोसेस है जो आप गूगल पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, ये सब जो प्रोसेस टावर लगवाने का प्रोसेस नहीं है। आपको इस तरह का लिंक दिया जाएगा। ठीक है, और लिंक के नीचे आपको बोलेगा कि अपना जो है पूरा पर्सनल डिटेल को फिल कीजिए, जिसमें आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका आधार कार्ड होगा, आपका बैंक नंबर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपका आधार कार्ड से लिंक रहता है। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि जियो का जो टावर है वो जियो खुद नहीं लगाता है। जियो जो है एक समिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंपनी है, उसको दिया है टावर लगवाने के लिए। ठीक है, पहले यही जो कंपनी है आपका रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो टावर लगवाती थी। ठीक है, और ये जो है टावर जो है टेलीकॉम सेक्टर में 1,36,000 टावर बिल्ड किया है। ये टावर जो है लगवाया है साइट पे, टेलीकॉम साइट पे, जो आप बोलते हैं टावर। ठीक है, तो 1,36,000 जो है टावर आपका इंडिया में लग चुका है। ठीक है, और लगाने वाला जो कंपनी है वो है आपका रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये अलग है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं समिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है आपका टावर लगवाती है। तो दोस्त, टावर लगवाने का क्या है मतलब, कैसे आप लगवा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्त। क्या होता है कि जैसे कोई भी हम टावर लगवाते हैं, ठीक है, आपका गांव में या छत पे, तो वहाँ पे जो है हमारे इंजीनियर जाते हैं विजिट करने के लिए, जो आरएफ इंजीनियर हैं, या हम लोग जो है रिमोटली देखते हैं मैप से। ठीक है, कि जो मेरा जो मतलब कौन सा एरिया खाली है और वहाँ पे कितने पॉपुलेशन है, कितने आबादी है। ठीक है, उस तरह से हम लोग देखते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है अपने इंजीनियर को हम भेजते हैं ड्राइव टेस्ट करने के लिए, सर्वे करने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे हम देखते हैं कितने जो है आदमी पॉपुलेशन है, क्या है, नहीं है, और वहाँ पे हमको टावर की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे टावर की ज़रूरत है तभी हम किसी से वहाँ पे बात करते हैं, चाहे गांव वाले से हो या सिटी में हो गए तो सिटी वाले से बात करते हैं, और उस एरिया को, एक एरिया रहता है, ठीक है, 100 मीटर के अंदर में जो एरिया है उसको हम सर्कल में लेते हैं, और उसी सर्कल में उस बीच में हम टावर को इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम जो वहाँ पे उसके बीच में टावर को इंस्टॉल करेंगे, ताकि मेरा जो टावर जो है तीनों सेक्टर जो है उसका XYZ रहता है, 3 सेक्टर रहता है, वो तीनों सेक्टर जो है पूरा एरिया को कवर कर सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फेक वेबसाइट पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए और अपना एड्रेस टाइप कर दीजिए और टावर लगवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, टावर लगवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होता है एक टावर लगवाने के लिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते होंगे कितना मोटा मोटा पाइप रहता है, आपको पाइप लगवाना पड़ता है।
ठीक है, वो ज़मीन का एग्रीमेंट होता है जिसपे जो ज़मीन पे हम टावर लगवाएंगे, आपके ज़मीन पे लगाएंगे तो उसका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वो एग्रीमेंट कितने साल के होता है उस हिसाब से मतलब पैसा दिया जाता है, हमको मंथली भी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे मुझे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वहाँ पे पावर प्लांट लगाना पड़ेगा पावर देने के लिए, क्योंकि जो टेलीकॉम में हम लोग जो पावर देते हैं एसी नहीं देते हैं, और आपका जो ट्रांसफार्मर से आता है एसी आता है। ठीक है, तो पावर प्लांट लगाते हैं, पावर प्लांट में रेक्टिफायर आता है, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है और हम लोग डीसी पावर देते हैं। फिर वहाँ पे हम जो 4G अगर लगा रहे हैं जियो का, तो वहाँ पे हम जियो का बीटीएस लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सीडीओ। ठीक है, फिर हम राउटर लगाएंगे। ये सब बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। फिर हम केबल रूट करेंगे ऊपर, और जो आरआरयू हम ऊपर में इंस्टॉल करेंगे उसे सिंक करेंगे। फिर आरआरयू को एंटीना में सिंक करेंगे। ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट की खर्चा, इंस्टॉलेशन की खर्चा, ठीक है, उसके इंजीनियर का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन का खर्चा। ठीक है, तो दोस्त एक टावर को बनाने के लिए, एक टावर को बिल्ड करने के लिए करोड़ों रुपया लगता है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कोई आदमी अगर आपको बोलता है कि आप वेबसाइट पे जाइए और ये एड्रेस आप पूरा जो अपना आपका पर्सनल डिटेल है आप पूरा फिल कीजिए और टावर लगवा देगा। ठीक है, नहीं लगवाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टावर लगवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्चा होता है, तो करोड़ों रुपये खर्चा करने से पहले जो वहाँ पे जो इंजीनियर है विजिट करता है, सब कुछ देखता है। ठीक है, अगर वहाँ पे इंजीनियर विजिट कर रहा है, सब कुछ देख रहा है और पूछ रहा है, और बाय चांस आप इंजीनियर से मिल गए, या आपको पहले ही मालूम है कि यहाँ पे इस एरिया में टावर लगने वाला है, ठीक है, तो आप जाके जियो सेंटर में, जो लोकल सेंटर रहता है जियो का, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी टावर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे जियो का इंजीनियर कौन है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आपको टेक्नीशियन बताता है कि ये जियो का इंजीनियर ये है, इसका नंबर ये है, आप बात कर लीजिए। तो जियो के इंजीनियर से आप बात करके आप ऊपर पहुंच सकते हैं। जियो के इंजीनियर भी टावर नहीं लगाता है। ठीक है, तो जियो का टावर लगवाने वाला अलग रहता है। ठीक है, और टावर का मेंटेनेंस करने वाला अलग रहता है, दोनों यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको किसी आदमी से पूछते हैं आपकी जियो का टावर लगवाना है तो इंजीनियर का नंबर चाहिए, अगर वो आपको नंबर देता है तो उसी के माध्यम से जो है आप ऊपर जाके आप आरएफ इंजीनियर तक पहुंच करके आप जो है टावर के बारे में ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ज़मीन खाली है और यहाँ पे आपको सुने हैं कि आपको टावर की ज़रूरत है, तो आप मेरे ज़मीन पे टावर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस है, आप इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, आप जो है अपना पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है कृपया आप अपलोड ना करें किसी फेक वेबसाइट पे। ठीक है, नहीं तो आपके जो भी बैंक अकाउंट है सभी हैक करके आपका पैसा ले लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बाद। और मैं आपको बताता हूँ कितना कमा सकते हैं। अगर आप आपके ज़मीन पर लग गया टावर तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं दोस्त। टावर लगवा कर 3,000 से आप 15,000 तक की किराया आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये किराया आपकी जगह पे भी निर्भर करता है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कहाँ पे है, मार्केट में है। ठीक है, और मार्केट का पॉपुलेशन क्या है, कितना बड़ा मार्केट है। ठीक है, और 3,000 जो आपके खेत में दिया जाता है, अगर आपके खेत में टावर है तो 3,000 से कभी कभी आपको 5,000 भी दिया जाता है, और डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसा है, एरिया कैसा है। ठीक है, तो दोस्त ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कि आप जो है फेक वेबसाइट पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। बहुत सा जगह आपको मिलेगा कि इस लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ऐसा नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको इसका मैं डिटेल बताता हूँ कि कैसे आपको टावर लगवाना है। अगर आपको पता है कि आपके गांव के नियर में या आपके सिटी के नियर में टावर, जियो का टावर नहीं है, और सभी आदमी को जियो के पास सिम है और प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कंप्लेन कीजिए। ठीक है, कंप्लेन करने के बाद वहाँ पे जियो के इंजीनियर आएगा, विजिट करेगा, उसका ड्राइव टेस्ट होगा। ठीक है, और कितना पॉपुलेशन है वहाँ पे सभी कुछ देखेगा, तभी जो है उस सर्कल में एक जगह पे जो है टावर लगाया जाएगा। और उस जगह पे आपका ज़मीन है, किसी और का ज़मीन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टावर लगेगा और वहीं पे वो जियो टावर लगवाएगा, चाहे किसी का भी ज़मीन हो। ठीक है, वो मेजरमेंट करके टावर लगवाता है। ऐसा नहीं कि मतलब सभी अप्लाई कर रहा है, बोलेगा मेरे छत पे लगा दीजिए, वो बोलेगा मेरे छत पे लगा दीजिए, वो मेरे ज़मीन पे लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। एक टावर का लगाने के लिए, एक टावर का इंस्टॉलेशन करने के लिए करोड़ों रुपये का खर्चा होता है। ठीक है, फिर वो जो वहाँ पे जो टावर लगवाएंगे वहाँ पे फाइबर जाएगा, अगर फाइबर नहीं जाएगा तो फिर एक टावर से दूसरे तरफ टावर माइक्रोवेव के थ्रू लिंक होगा, तो बहुत ही पैसा खर्चा होता है। आप समझदार आदमी हैं, समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने से बचेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग वे गो बैक का पोस्टर मैंने लगाया ताकि आप समझ जाएं।
तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।